फैमिलीज फेयरवेल ईयर 2025 आ गया है वो दिन आखिरकार जिस दिन इस साल का अंत हो जाएगा। और सभी स्वागत करेंगे नए साल का। तो पिछली स्टोरी में आपने लड़के की फैमिली और आरव की फैमिली को मनाली ट्रिप एंजॉय करते हुए देखा। इस स्टोरी में देखिए क्या होता है। इनसाइड द स्टोरी। मनाली में 2 दिन एंजॉय करने के बाद लड़के आरव की फैमिली चंडीगढ़ आ गए। तो जब उनकी फैमिली वहां पहुंची तो सबसे पहले उन्होंने वहां पर एक होटल बुक किया। होटल में अपना रूम बुक करने के बाद वे अपने रूम में आ गए। लड़का यहाँ पे ख्याली पुलाव पका रहा था कि कम से कम उन दोनों को साथ में देखने नहीं मिलेगा, और हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा कि मनाली की तरह हर बार बिग फैमिली रूम मिलेगा। और लड़के का ख्याली पुलाव सही भी हो जाता है, इस बार सिंगल रूम मिला था। अब वो लोग प्लानिंग करते हैं कि 7 लोगों को कैसे एडजस्ट करें। तो लड़के की सिस्टर कहती है कि आरव को उसके मम्मी पापा के साथ उन तीनों को कर देंगे, लेकिन उनके रूम में जो बेड है उसमें 4 लोगों की जगह थी और फैमिली मेंबर 7 लोग थे, तो इसलिए उन्होंने 2 रूम बुक किए थे। मॉम, एक काम करते हैं हिमांशी, मैं रोहन के साथ और तुम आरव के साथ चारों एक ही रूम में एडजस्ट हो जाते हैं। मॉम के डिसीजन से लड़के को प्रॉब्लम होने लगती है। बॉय भी लाइक मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय। क्योंकि लड़के को लगा कि इस बार तो फैमिली मेंबर्स वैसे एडजस्ट होंगे जैसा उसने सोचा था, और लड़के को तकलीफ के मारे उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तभी लड़का कहता है, बॉय, मॉम, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि आरव को उनके मॉम डैड के पास भेज दे और हम चारों एक ही रूम में हो जाए, डैड को ले लेंगे। मॉम, रोहन, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि हम चारों हो जाएंगे तो आरव को अच्छा नहीं लगेगा ना, और वो फिर उठ के हमारे रूम में आएगा और बेड में 4 लोगों की ही जगह है। अगर हम चारों हो गए तो आरव को वहाँ कर देंगे, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी ना कि कम से कम एक रूम में सिर्फ 2 लोग होंगे और एक रूम में 5 लोग नहीं सो सकते ना। इसलिए यही ठीक है कि एक रूम से 3 और एक रूम में 4 लोग एडजस्ट हो जाएं, तभी बैलेंस भी बना रहेगा। बॉय, लेकिन मॉम। रोहन, बॉय, लेकिन मॉम। मॉम, प्लीज़ रोहन, यही सही होगा, क्योंकि तुम्हारी दीदी फिर उठ के आरव के पास चले जाएगी और वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि दोनों साथ में ही रहें। कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। लड़के के साथ भी यही हुआ कि उसकी मॉम ने ऐसी एडजस्टमेंट बनाई कि लड़के के साथ अन्याय हुआ ऐसा लगा। अब फैमिली मेंबर्स अपने रूम में आते हैं, जहाँ पे लड़के की सिस्टर और आरव आपस में मस्ती करते हैं, कभी बातें करते, कभी प्यारी सी शरारत करते, और इस बीच आरव फ्लर्ट करता तो लड़के की सिस्टर उसे गले में हाथ डालकर उसे अपने से चिपकाती, और वह देखने के बाद लड़के का वो हाल हुआ मानो उसे ये सब देखा ना जा रहा हो। लेकिन फिर वो होता है जो लड़के को हिलाने के लिए काफ़ी होता ये है कि आरव इस तरह फ्लर्ट करता है कि दोनों बेड पर बैठे थे और हिमांशी इम्प्रेस हो जाती है। फिर आरव को सीने से लगा के हक करती है, जहाँ पर आरव को हिमांशी के सीने से लगकर टू फील हुआ। यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसके जीएफ ने उसके सामने किसी और को हक किया और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, और ये देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई हो और उसका चेहरा भयानक हो गया था। फिर हम देखते हैं कि लड़के की मॉम अपना गेटअप चेंज करके बगल वाले रूम में चले जाती है, और वहाँ पे उन लोगों की चर्चा चल रही होती है, और लड़का भी साथ होता है क्योंकि लड़के को शर्म आ रही थी उन दोनों को साथ देखने में। इधर आपको लड़के की सिस्टर और आरव की लव केमिस्ट्री बताते हैं। सबसे पहले हमें दोनों को एक साथ सोते हुए दिखाया जाता है। फिर लड़के की सिस्टर अपने फ़ोन पर इंस्टा रील देख रही थी और उसमें रोमांटिक कंटेंट टाइप रील आ रही थी। फिर लड़के की सिस्टर को लव फीवर होने लगा और उसके बाद आरव के पास हुई और उससे चिपके हुए उसे थपथपाने लगी। इसके बाद दोनों सीधा लेट जाते हैं। फिर दोनों एक साथ एक हाथ से कभी दिल बनाते, कभी उंगलियां उनकी आपस में रोमांस करती, कभी खेल खेलती। अब दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर से दोनों एक दूसरे से लिपटते हैं। अब आरव हिमांशी के बोब्स में अपना सिर लगा लेता है और उसे टू फील होता है। फिर आरव हिमांशी दीदी के कपड़ों को फील करता है और उसे परफ्यूम की स्मेल आती है। लड़के की सिस्टर उसे चिपकते हुए सोते हुए दोनों आपस में खूब सारी बातें करते। फिर इस तरह साथ में पल बिताने के बाद दोनों का रोमांस चढ़ने लगा। लड़के की सिस्टर से चिपके रहने से आरव का पेनिस हार्ड हो गया और उसका पेनिस लड़के की सिस्टर के थाई एरिया में टच हुआ रखा था, जिससे उसके पेनिस में उसे टुंबन फील हो रहा था। सिस्टर, आरव, चलो सोएंगे भैया।
और अब हाँ सो जाते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। सिस्टर ठीक है तो मेरे ऊपर सो जाओ। लड़के की सिस्टर अपना फ़ोन बंद करके तकिया में रख देती है और दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आरव ने फिर से हिमांशी दीदी के वजाइना में प्राइवेट पार्ट लगा के चिपक लिया और जिससे उसे टूमन फील हुआ और वो गर्म होने लगा। फिर हिमांशी दीदी ने कंबल ओढ़ लिया और दोनों एक दूसरे से चिपक के सोते हुए हमें दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आरव धीरे धीरे टूमन फील करते हुए अपने पेनिस को सहलाने लगता है। लड़के की सिस्टर उसे दोनों हाथों से टाइट पकड़े हुए थे, उसे एक हाथ से थपथपा रही थी। आरव आंखें बंद करके हिमांशी दीदी को फील करता और उसका इरेक्शन होने लगता। फिर परफ्यूम के जोश में वो आ जाता और 1 घंटा स्ट्रोक लगाने के बाद वह एजैकुलेट हो जाता और उसके पेनिस से मोती धार सा पानी निकलता। लड़के के सिस्टर का भी इरेक्शन की वजह से उसकी वजाइना से पानी निकलता और उसकी वजाइना गीली हो जाती। फिर दोनों फ्रेश होकर बिस्तर में आते हैं और वैसे ही लिपट के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद आ जाती है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाकी फैमिली के लोग आपस में चर्चा करते हैं कि आज रात का सेलिब्रेशन कहाँ होगा, वहाँ की टिकट कैसे बुक करेंगे, कौन सा कॉर्नर मिलेगा वगैरह वगैरह। और इस बीच लड़के की मम्मी लड़के को रूम से पर्स लाने के लिए बोलती है और लड़का अपने रूम से पर्स लाने के लिए जाता है। और जब वो अपने रूम में आता है पर्स लेने के लिए और तभी उसकी नज़र उन दोनों पे जाती है, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी दीदी आरव के साथ लिपट के सो रही है। और यह देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है मानो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका दिल निकाल के तोड़ दिया हो और उससे ब्रेकअप करके थप्पड़ मार के किसी और के साथ चली गई हो। और वो एक दिल टूटा रुआसा आशिक की तरह उसके आंसू निकलने लगे और बाथरूम में जाके वो आंसू बहाने लगा। और इसके बाद वह आंसू पोंछ के पर्स लेकर अपनी मम्मी के पास आता, उनका पर्स लेके और वहीं बैठ जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज 31 तारीख की रात डांस परफॉर्मेंस, कवि सम्मेलन और मुशायरों का दंगल होने वाला है और वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लड़के की मम्मी और लड़का अपनी फैमिली मेम्बर से बात करने के बाद अपने रूम में आते हैं। और हम फिर देखते हैं कि लड़के की दीदी और आरव बिस्तर पर बैठे थे और कंबल ओढ़ के दोनों एक मूवी देख रहे थे। सिस्टर हमारा मम्मा सारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई। मॉम हिमांशी आज रात की सारी प्लानिंग कंप्लीट हो गई। हमने मिलकर एक ऑडिटोरियम बुक किया है और तुम्हें पता है वहाँ पर एक बहुत बड़ी घड़ी का टावर है, जहाँ पर सब 12 बजे इकट्ठा होने वाले हैं। सिस्टर ये आज तो मज़ा आएगा। आरव तुम तैयार हो भैया आज के सेलिब्रेशन के लिए? आरव हाँ दीदी, आज मैं बहुत एक्साइटमेंट हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा सेलिब्रेशन होता है, क्या क्या होता है वहाँ पर। सिस्टर पर ये सबसे ज़रूरी तुम्हारा साथ है बेबी, क्या है तुम मेरे साथ रहोगे ना तो प्रोग्राम देखने में और मज़ा आएगा। लड़के की सिस्टर अंदर से खुश होती है और झट से आरव को टाइट वाला हक करती है। यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो यह देखकर उसकी फटी पड़ी है, जिस वजह से वह बाथरूम में जाता है और फिर से आंसू बहाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वह सभी तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद लड़के की सिस्टर आरव के कपड़े पहनने के बाद उसे बिठाकर प्यार से उसका पूरा मेकअप करती है, जैसे पाउडर क्रीम कंघी लगाकर एकदम डैशिंग रेडी करती है। अपनी सिस्टर को उससे बिठाकर मेकअप करता देख लड़के का वो हाल होता है जैसे वह किसी कारतूस में एक बदनाम नौकर हो। फिर हम देखते हैं कि अपने मम्मी पापा के पास आरव जाता है और तैयार होने के बाद वह कुछ टाइम अपने मम्मी पापा के साथ बैठता है और उनके साथ सेल्फी खींचता है। अब लड़के को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए राहत मिली ही थी कि लड़के की सिस्टर भी वहाँ पे आ जाती है और वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि भैया आ जाओ हम दोनों सेल्फी खिंचाते हैं। आरव भी इसके लिए राजी होता है और वह लड़के की सिस्टर हिमांशी के साथ अलग अलग पोज में सेल्फी खिंचाता है, जैसे कभी मुंह बनाते हुए वह कभी लड़के की सिस्टर को किसी कर रहा होता है या कभी लड़के की सिस्टर उसे किसी कर रही होती है। और एक सीधी फोटो जिसमें लड़के की सिस्टर ने उसे सीने से लगाया हुआ है और वह सेल्फी भी क्लिक करती है। अब यहाँ लड़के की सिस्टर ने उसका मेकअप किया होता है और उसे ही आरव बहुत हैंडसम एंड डैशिंग लगता है, जिससे लड़के की सिस्टर को उससे बहुत सारी क्यूटनेस वाली फीलिंग आती है और उसकी प्यार से तारीफ करते हुए उसे सीने से लगाती है, जिससे आरव को हिमांशी दीदी के सीने से लग के एकदम टू फील होता है। और
यह देखकर लड़के का वो हाल होता है मानो उसके बर्नर में अभी आग लग जाएगी और इस बर्नर की आग में वह धधक के जल जाएगा और वह आग होगी जलन की आग। और हम बात करते हैं सबसे पहले आरव के आउटफिट की, तो उसने ब्लैक कलर की एक अच्छी सी पैंट और वाइट कलर की एक शर्ट पहनी होती है और ऊपर से ब्लैक रंग का ब्लेजर पहना होता है जो कि बीच से ओपन था और उसके बाल घुंघराले थे, तो उसके बाल ऑलरेडी सेट थे लेकिन मेकअप में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। और फिर हम बात करें लड़के की सिस्टर हिमांशी की, तो उसके आउटफिट की अगर हम बात करें तो उसने एक ऐसा फ्रॉक सलवार सूट पहना था जो 2 कलर कॉम्बिनेशन में था, जो कि होता है नीचे से सफ़ेद और ऊपर से नीला। इस ड्रेस में भी उसकी कसावट बहुत मस्त थी। उसने अपना हेयर स्टाइल खुले बाल टाइप बनाया और वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी हिमांशी। उसके बाद उसके लिपस्टिक की बात करें तो उसके होठ लाल थे और उसने ब्लैक आईलाइनर का इस्तेमाल किया, यानी अपनी आंखों के नीचे उसने काजल लगाया और उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी थी। तो लड़के की सिस्टर मम्मी पापा और लड़के की सिस्टर और मम्मी और लड़का भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन लड़के का तो हाल ये था कि काश उसे भी अपनी सिस्टर के साथ फ़ोटो खिंचाने का एक मौका मिल जाता, लेकिन उसकी सिस्टर ने उसके लिए अपने सारे दरवाजे बंद करके रख दिए और लड़का तैयार होते समय मनहूस जैसे तैयार हो रहा था, यानी उसके अंदर खुशी एक भी नहीं थी। अब सभी लोग तैयार होकर दूसरे रूम में आते हैं जहाँ पर आरव के मम्मी पापा और लड़के के मम्मी पापा रेडी हो चुके थे और फिर लड़के की दीदी ने आरव और अपने मम्मी पापा के साथ कुछ फ़ोटो क्लिक की और इसके बाद फिर आरव के पापा ने भी लड़के की दीदी और आरव के साथ में फ़ोटो खींची क्योंकि लड़के की सिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी। तो सबसे पहले फ़ोटो होती है जिसमें दोनों नॉर्मल खड़े हैं, लेकिन पोज ऐसा था जिसमें आरव ने अपने दोनों हाथ जेब में डाल के खड़ा था और लड़के की दीदी ने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रखा था। सेकंड पोज होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर ने उसके गले पे हाथ डालकर अपनी तरफ चिपकाते हुए फ़ोटो खिंचवाई। और तीसरा पोज एक दूसरे को देखते हुए और चौथा और सबसे प्यारा पोज लड़के की सिस्टर ने उसे सीने से लगाते हुए हक करते हुए फ़ोटो क्लिक करवाई और वो बहुत ही प्यारी फ़ोटो थी जिसमें आरव को दीदी के सीने से लग के एकदम टू फील हुआ। इतनी प्यारी फ़ोटो की जो कि लड़का देख ले तो उसकी वहीं खड़े खड़े जल के राख हो जाएगी। और फिर हम देखते हैं कि लास्ट में सभी फैमिली मेम्बर्स निकलने से पहले ग्रुप फ़ोटो करते हैं, लेकिन उनमें अंतर ये था कि जहाँ पे लड़के की सिस्टर थी वहाँ पे लड़का नहीं था और जहाँ पे लड़का था वहाँ पे उसकी सिस्टर नहीं थी। और अब हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी बुक होती है क्योंकि हम आपको बता दें कि उनका जो ऑडिटोरियम है वहाँ उनके होटल से 30 किलोमीटर दूर है, यानी कि 1 घंटे का रास्ता है। और तो वो एक बोलेरो टाइप गाड़ी बुक करते हैं जो कि 7 सीटर होती है। उनके बैठने की व्यवस्था आरव के पापा ड्राइवर के साथ, लड़के की दीदी, आरव की मम्मी, लड़के की मम्मी और आरव, ये चारों बीच की सीट में और लड़के के पापा लड़के के साथ पीछे की सीट में बैठते हैं। और फिर वो निकल जाते हैं ऑडिटोरियम के लिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि वे रास्ते में जाते हुए नज़ारे देख रहे हैं क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ में नहीं थे, तो वे रास्ते में शहर के नज़ारे देखते हुए जा रहे थे जहाँ पर लड़के की सिस्टर और आरव इसको एंजॉय कर रहे थे। लेकिन लड़का ऐसा हो चुका था कि वह उन दोनों को देख ही नहीं पा रहा था, यह देखना ही नहीं चाह रहा था। फिर 1 घंटे बाद फैमिली मेम्बर्स ऑडिटोरियम पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग होते हैं और ऑडिटोरियम को जो फीलिंग होता है वह प्रीमियम फील होता है। और फिर वहां के मैनेजर आते हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को एक अच्छे कॉर्नर वाली सीट प्रोवाइड करवाते हैं जहाँ से शो बहुत अच्छा दिखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का क्राउड होता है और वहाँ पे बहुत शोर होता है। कुछ इंट्रैक्शन के बाद प्रोग्राम शुरू होता है जो कि पहले होता है डांस परफॉर्मेंस और कुल 15 फंक्शन होते हैं क्योंकि वहाँ पर डांस परफॉर्म करने के लिए दूर दूर से आर्टिस्ट आए थे और डांसर भी होते हैं और यह शो पूरा हाउसफुल होने वाला था और मज़ेदार भी। फिर हम देखते हैं कि डांस प्रोग्राम चल रहा होता है और इस दौरान सारा क्राउड उनको चेयर करके शोर मचाने लगता है क्योंकि सभी को मज़ा आ रहा था। और इस दौरान हमें लड़के की सिस्टर और आरव को दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी उसके हाथ पर हाथ रखकर उसकी तरफ स्माइल करके देख रही होती है। और फिर प्रोग्राम देखते हुए हमें एक बार फिर उन्हें दिखाया जाता है और इस बार लड़के की दीदी यानी सिस्टर उसे किस करती है और स्माइल करके उसके गाल में टैप करती है और दोनों किसी करके एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि
इंटरवल होता है, क्योंकि सभी को भूख लगी होती है तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम होता है, यानी कि भोजन की अच्छी व्यवस्था होती है। और भोजन की व्यवस्था देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे सारी वैराइटीज़ होती हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेल्फी कॉर्नर भी होता है। तो फिर लड़के की सिस्टर यहाँ भी सेल्फी लेना नहीं छोड़ती और आरव के साथ सेल्फी वाले कॉर्नर पर जाती है, क्योंकि लड़के की सिस्टर को इच्छा होती कि मैं अपने प्यारे भैया के साथ फ़ोटो क्लिक करवाऊँ। तो लड़के की सिस्टर अपने फ़ोन से आरव के साथ 10-12 सेल्फी खींच लेती है। फिर इसी के साथ उन्हें भूख लगने लगती है, तो वहाँ खाने की वैराइटीज़ के पास जाते हैं। और वहाँ पर व्यवस्था ऐसी थी कि प्रॉपर टेबल थी, पर वहाँ पर लोग बैठ के खा सकें। सबसे पहले बात करें लड़के की सिस्टर की, तो उसने अपने प्लेट में सलाद लिए, जैसे टमाटर, गाजर, ककड़ी, और फिर हम देखते हैं कि वह एक कबाब लेती है। उसके बाद दाल, चावल, रोटी सब लेकर टेबल पर आ जाती है। और फिर वह देखती है कि आरव खड़े खड़े खा रहा है। सिस्टर: आरव यहाँ पर आओ भैया। आरव: ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ बैठने की व्यवस्था है। सिस्टर: कोई बात नहीं बीबी, वैसे भी खाने का मज़ा तो तुम्हारे साथ ही आता है ना भैया। आरव: अरे ऐसी बात है क्या हिमांशी दीदी। सिस्टर: हाँ हैंडसम। यह कहते हुए लड़के की सिस्टर उसकी तरफ स्माइल करती है, जिससे आरव शर्मा जाता है। और फिर दोनों प्यार से एक साथ खाना शेयर करते हैं और एक दूसरे को जो चीज़ लग रही होती है वो लाकर देते हैं। और उन दोनों का साथ वहाँ भी बहुत आकर्षक लग रहा था। उनके फैमिली मेम्बर में कोई है जो वहाँ पर उन दोनों को देख ले तो उसे ऐसा लगता है कि वह मनुष्यत में जी रहा हो। और उन दोनों को देखकर उसे अंदर से तकलीफ होने लगती है और ऐसा लगता है उसे बर्नर के ऊपर रखकर जलाया जा रहा हो। कहानी पर वापस आते हैं तो इस इंटरवल के बाद और खाने पीने के बाद फिर सभी वापस प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं और 2 घंटे हो जाते हैं। और इस बीच भी डांस परफॉर्म होते हैं। और इसके बाद कवि सम्मेलन में कविताओं की प्रतियोगिता और शायरी की प्रतियोगिता होती है, जिसे देखकर दर्शकों को मज़ा आ जाता है। सारा क्राउड खुशी के मारे शोर मचाता है और कहीं कहीं से सीटी की भी आवाज़ आती है। यहाँ पर लड़के की पूरी फैमिली केवल लड़का छोड़ के एंजॉय करती है। किन्हीं को शायरी पसंद आती है, किन्हीं को कविता, तो किन्हीं को डांस परफॉर्मेंस। इस दौरान हम देखते हैं कि दोनों भाई बहन प्रोग्राम के दौरान भी एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर एक दूसरे के साथ छोटी सी प्यारी सी एक्टिविटी भी कर रहे थे। बस लड़के का ध्यान वही था और इसके बाद जो वह देख रहा था वह उसे फील नहीं कर पा रहा था। उसका सारा ध्यान उन दोनों पर ही रहता है, मानो उन दोनों की एक एक एक्टिविटी देखकर लड़के को सिहरन सी होती, जैसे कि उसे एक एक करके सुई चुभोई जा रही हो। प्रोग्राम अपने अंत में होता है और उसके बाद जो डांस परफॉर्म किया गया होता है और कविताओं की प्रतियोगिता में अच्छी कविता और शायरी की प्रतियोगिता में अच्छी शायरी का प्रदर्शन किया जाता है। तो इसके बाद प्रेजेंटेशन के दौरान डांस परफॉर्म करने वाले को, अच्छी कविता बोलने वाले को और अच्छी शायरी बोलने वाले को पुरस्कार दिए जाते हैं। और हर पुरस्कार के दौरान सभी दर्शकों की तालियां बजती। अब रात के 11:50 का समय हो जाता है और फिर अनाउंसमेंट होती है कि सभी दर्शक कृपा करके बड़ी घड़ी वाले टावर के पास एकत्रित हो, क्योंकि कुछ ही देर में नए साल का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। और इस स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि लोग बिग घड़ी टावर के पास खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और फिर हम देखते हैं कि 12 बजते ही नया साल लग जाता है और तारीख होती है 1 जनवरी 2026। और इसी के साथ आतिशबाजी शुरू हो जाती है और सभी लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। यहाँ तक फैमिली मेम्बर्स भी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। और इस सेलिब्रेशन के बीच आतिशबाजियां छूट रही थी अलग अलग कलर में। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव को टाइट हक करके अपनी गोदी में झुलाकर किस करके हैप्पी न्यू ईयर विश करती है। और फिर हम देखते हैं कि आतिशबाजी को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। और उन दोनों ने एक दूसरे को ही कमर से पकड़ा होता है। फिर आरव हिमांशी दीदी को किस कर देता है और उसके बाद लड़के की दीदी आरव को प्यार करते हुए सीने से लगा लेती है, जहाँ पर उसे हिमांशी दीदी के सीने से लगने पर टू फील होता है और वहाँ शर्म के मारे आंखें बंद कर लेता है। यह देखने के बाद लड़के का वो हाल होता है कि जबरदस्ती उसके शरीर से किसी ने दिल निकाल किया हो और उसके सामने उसके दिल के टुकड़े कर दिए हो और वही टुकड़े
लड़के के मुंह पे फेंक कर मारा हो। और ऐसा लगता है कि साल तो बदल गया लेकिन लड़के की किस्मत नहीं, और नए साल में भी उसका वही हाल था। अब आधी रात हो जाती है और उनके फैमिली मेंबर्स अपने होटल में आ जाते हैं और अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। और उनकी व्यवस्था जैसे कि इस स्टोरी की शुरुआत में बताई गई थी कि लड़के की मम्मी और लड़का और उसकी सिस्टर और उसका कज़न भाई, क्योंकि बिस्तर में 2 कंबल होते हैं तो एक हिस्सा लड़के के सिस्टर और आरव के लिए होता है जो कि वो कंबल ओढ़ के सो चुके हैं, और एक हिस्सा 2 लोगों के लिए होता है जहाँ पे लड़के की मॉम कंबल ओढ़ के सो चुकी है और एक हिस्सा लड़के का होता है उसी के बगल में। और अंत में हम लड़के के लिए तो यही कहेंगे कि नया साल तो लग गया लेकिन लड़के की किस्मत और लड़के का हाल पुराना है। और अंत में उन दोनों को सोता देख उसका वो हाल हुआ कि मानो वो एक उल्लू हो और बड़ी बड़ी आंखों से अंधेरे में देख रहा हो, क्योंकि उन दोनों को साथ सोता देख उसकी रातों की नींद उड़ गई और उनको चिपक के सोता देख उसका चेहरा भयानक हो गया। सेंट्रल आइडिया। तो इस स्टोरी में आपने देखा कि लड़के की फैमिली का अभी बाहर का भ्रमण जारी है। विंटर सीजन की पिछली स्टोरी में आपने देखा कि वो लोग मनाली गए थे और 2 दिन मनाली घूमने के बाद और एंजॉय करने के बाद आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें चंडीगढ़ आना पड़ा। लेकिन सबसे ज़रूरी जानने लायक बात तो यह है कि पिछले स्टोरी में जब लड़के की सिस्टर मनाली में लड़के की बेइज्जती करी तो उस टाइम से लड़के का क्या रिएक्शन था, तो हम ये जानेंगे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।